अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मोहम्मद ज़ीशान गुल टीम रैपर्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है और टीम रैपर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी आईएसएसबी के एक्सपीरियंस के बारे में, जिसका फ़र्स्ट पार्ट मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था आप लोगों से, जो कि फ़र्स्ट डे के रिलेटेड था। अभी हम सेकंड डे के रिलेटेड जो पार्ट है इसका वो शेयर करने जा रहे हैं। आई होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी बिकॉज ही इज़ रिपीटर कैंडिडेट एंड वेरी टैलेंटेड कैंडिडेट। बट लक होता है हर चीज़ में, लेकिन बहुत ही अच्छा तजुर्बा था उनका। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से दिया है। तो उम्मीद है आप लोग इससे लर्न करेंगे। एंड सेकेंडली इंशाल्लाह कल या परसों तक हम अपना जो सेकंड प्रोजेक्ट है अबाउट साइकोलॉजी बिल्डिंग एटसेट्रा टाइप जो वीडियोस हमने करनी है, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आप देखेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखी, अगर आप लास्ट वीडियो इस एक्सपीरियंस की देखेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि वो हम किस बारे में वीडियोस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सपीरियंस पसंद आएगा एंड आप लोग इससे अच्छा लर्न करेंगे। देखें, एक्सपीरियंस सुनते हुए एक तो चीज़ों को नोट डाउन किया करें, अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, जो बेहतरीन चीज़ें आ रही होती हैं उनको नोट डाउन कर लिया करें। देन आप कंपेयर किया करें एंड कंपेयर करके एक बेहतर आइडिया जनरेट करने की कोशिश किया करें। कभी भी ये ना सोचा करें कि सामने वाला रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंडेड है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज़ करती है कि आप में लर्निंग का शौक़ कितना है, आप कितना लर्न करना चाहते हैं किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से। ठीक है, अगर वो नॉट रिकमेंडेड है तो वो अपनी गलतियाँ भी बता रहा है, वो चीज़ बता रहा है कि ये नहीं करनी चाहिए, तो आप देखें रिकमेंडेड क्या कह रहा था इस चीज़ के बारे में और नॉट क्या कह रहा है। देन उनका एक एनालिसिस करके देन खुद का आइडिया जनरेट करें। सो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहले से वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपकी मिलती रहें। और किसी भी किस्म की आपकी कोई क्यूरीज है, किसी भी किस्म का कोई सवाल है आपका, आप जब भी चाहें, जिस टाइम भी चाहें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आप मेल करेंगे तो ये मेल आपके सामने है, teamrapper786@gmail.com एंड 0344007342 कॉन्टैक्ट नंबर है। आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अवेलेबल होऊंगा एंड आप लोगों को प्रॉपर वे में गाइड भी कर दूंगा। सो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड कोशिश करें कॉपी पेंसिल साथ रखें और मुकम्मल वीडियो को जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, अब हम बात करेंगे सेकंड डे की। ठीक है, फर्स्ट डे रिपोर्टिंग डे होता है और सेकंड डे की बात करेंगे। उस दिन ये हुआ कि उन्होंने सुबह सुबह हमें 5 बजे उठा दिया और उठाने के बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, शावर लिया और ड्रेस चेंज किया। और ड्रेस चेंज करने के बाद उन्होंने हमें खाना दिया। खाना हम मेस में चले गए। वहाँ पे खाना खाने के बाद उन्होंने हमें बुला लिया जौहर हाल में। जौहर हाल में गए तो हमारा डोजियर होना था, साइकिल यानी कि जो रिटन टेस्ट होते हैं। वो सबसे पहले ये हुआ कि जो फ्रेशर थे उनका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है। वो फिज़िक्स रिलेटेड होता है और इसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और तकरीबन 20 या 30 मिनट्स होते हैं उसके लिए, और वो आपने करना होता है। ठीक है, और ये भी रिटन होता है, कंप्यूटराइज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि हमारा उन्होंने वैट स्टार्ट कर दिया। वैट ये होता है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें 100 वर्ड्स दिए गए होते हैं और एक वर्ड के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए तकरीबन 6 से 7 मिनट टाइम अलाउ होता है। तो जो सामने स्क्रीन लगी होती है प्रोजेक्टर के ऊपर एक वर्ड 6 से 7 सेकंड के लिए शो होता है और उसके बाद एक घंटी बजती है और नेक्स्ट वर्ड आता है। इसी तरह ये वर्ड जो है 100 तक जाते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये करना है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में बिल्कुल सिंपल आपने वर्ड बनाने हैं। इसमें ही शीट का कम अज़ कम यूज़ करना है। और दूसरा ये है कि अच्छे सेंटेंस होने चाहिए और इतने ज़्यादा भी फ़िलासफ़ी उसमें नहीं आपने झाड़नी। सिंपल रहते हुए मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट से मिला था, उन्होंने ये भी कहा था कि एहसन, आपने इंटर किया, इंटर से पहले आपका यही होता है स्कूल कॉलेज, और दूसरा आपकी फैमिली, आपकी स्पोर्ट्स गेम और अपने फ्रेंड्स। इसके ऊपर ही आपने वैट बनानी है और ज़्यादा इसमें ज़्यादा आपने ये नहीं करना कि फ़िलासफ़ी झाड़ने लग जाना। आपने अपने को वहाँ पे जैसे आप हैं वैसे शो करना है। नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी और अपने आप को ज़्यादा भी आपने अच्छा बयान नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये होता है सेंटेंस कंप्लीशन। उसके दो सेट होते हैं, 2 इंग्लिश के और 2 उर्दू के। तो हर सेट के लिए 6 मिनट होते हैं
और 26 उसमें हाफ जो सेंटेंस होते हैं उन्हें कंप्लीट करना होता है। तो पहले उर्दू वाले थे, उर्दू के यानी कि एक सेट आया जिसमें 26 सेंटेंस थे, उसे कंप्लीट किया 6 मिनट में। वो ईज़िली बंदा कर लेता है, ठीक है। जिसके ऊपर आपको लगता है कि मैं मुझसे नेगेटिव बनना, उसे छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। और उसमें भी मैं आपको कह रहा हूँ अपने फ़िलॉसफ़ी नहीं झाड़नी। उसके बाद ये है कि इंग्लिश के आगे, इंग्लिश के बाद ये हुआ, ये काम कंप्लीट हो गया। फिर स्टोरी राइटिंग, ठीक है। 4 जो होती हैं वो पिक्चर स्टोरी होती हैं और 2 जो होती हैं पॉइंटर स्टोरी। पिक्चर दी गई होती है, वो 30 सेकंड के लिए प्रोजेक्टर पे शो होती है और उसको आपने देख लेना है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। उसको देखने का बेस्ट वे ये है कि आप उसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर और तीसरे कॉर्नर से चौथे कॉर्नर तक आप देखें। उसमें ए टू ज़ी आपने देखना है कि वो जेंडर क्या है, उसमें कितने लोग हैं, वो कितनी उनकी एज है, और उसके ऊपर जो अच्छी स्टोरी बनती हो वो आपने लिख देनी है, ठीक है। और ये इंग्लिश में ही लिखनी होती हैं। उसके बाद पॉइंटर स्टोरी होती है। पॉइंटर स्टोरी 2 होती हैं कि एक सेंटेंस दिया होता है और उसके आगे आपने जो आपने स्टोरी बनानी होती है। मिसाल के तौर पर ही वांटेड टू डांस विद हर ऑन डांसिंग फ्लोर सडनली, ठीक है। उसके आगे आपने बना देना होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि वो जो डोज़ियर होता है उसके ऊपर ही आपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने होते हैं। जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं वो ये भी कह सकते हैं कि दोस्त की नज़र में आपकी खूबियाँ और दुश्मन की शक्ल के नज़र में आपकी खामियां, ठीक है। और इसके बाद जो 147 में इन्होंने वो आपको मैंने बताया था कि साई का जो टेस्ट है वो ख़त्म कर दिया गया है, इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि इधर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें दो मिनट के लिए एक सिचुएशन का आपने आंसर देना होता है, ठीक है। और वो सिचुएशंस इस तरह थी, मैं उसका आपको बता देता हूँ कि मुझे 10 की 10 याद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की थी। तो आपने उसका रिटर्न में उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सिचुएशन थी वो ये थी कि आपकी सिस्टर आपके एक फ्रेंड को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपकी सिस्टर आपके एक फ्रेंड को लाइक करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, आपको पता चलता है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये था कि आपकी वालदा की तबीयत ख़राब होने की वजह से आप इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, ठीक है। और जब आप इम्तिहान में चले गए तो आपसे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आपने हल किए और उसके अलावा आपको नहीं आते थे। और तो आप क्या करेंगे? आया कि आप नकल लगाएंगे? इस तरह की वो कंडीशन उन्होंने दी हुई थी, ठीक है। उसके बारे में बताना कि मैं क्या करूँगा। फिर ये है कि गाड़ी जा रही है और अचानक गाड़ी रुकती है और उसमें जो है डाकू है ना, उसमें इंटर हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? और ये भी है, उसमें यह था कि आप इंटर हो जाते हैं, उनके पास भी पिस्टल है और आपके भी पास पिस्टल और लाइसेंस उसका है, तो आप क्या करेंगे? फिर जो चौथी कंडीशन थी वो ये थी कि आपके साथ वाले घर से रात 1 बजे चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो फिर आप क्या करेंगे? और जो पांचवी कंडीशन थी वो ये थी कि आप देखते हैं कि वीराने में आप रात के टाइम जा रहे हैं, तो सड़क के दरमियान में एक आदमी को आप पड़ा हुआ देखते हैं, आप कार पे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर इसके बाद ये था कि आप रात के वक्त अपने घर से 1 मील दूरी की फासले पे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर इसके बाद जो कंडीशन थी वो ये थी कि आप एक लड़की को पसंद करते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मानते, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। फिर ये है कि एक ये थी कि आपका एक दोस्त है वो अल्लाह पे यकीन करना छोड़ देता है, तो फिर आप उस कंडीशन में उसका साथ देंगे या नहीं देंगे और क्या करेंगे आप? फिर एक कंडीशन ये थी कि आपके दोस्त सैर को जाना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले इजाज़त नहीं देते, तो आप झूठ बोलकर जा सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? फिर लास्ट जो सिचुएशन थी वो ये थी कि आपको एक ग्रुप टास्क मिला हुआ है, ग्रुप असाइनमेंट मिली हुई है और आपके दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि वो आपके साथ हैं दोस्त, और वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उसकी जो सबमिशन डेट है, असाइनमेंट सबमिशन डेट बहुत करीब है, तो आप क्या करेंगे? इस तरह ये वाली सिचुएशन थी, इनका भी आपने रिटर्न में इसका लिखना है। तो इसके बारे में आपको ये बता देता हूँ, साइका डोज़ियर है सेकंड डे, इसमें आपने यही करना है, आपकी पर्सनैलिटी
आपकी ड्रेसिंग से शो हो रही होती है और आपका वहाँ पे बिहेव करना, कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने उस दिन भी अपनी ड्रेसिंग अच्छी रखनी है और दूसरा ये है कि अच्छे तरीके से वहाँ पे परफ़ॉर्म करना है और जैसे आप नेचुरल हैं, वहाँ आपने वैसे ही परफ़ॉर्म करना है और ज़्यादा आपने अच्छे भले बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आईएसएसबी के बारे में आपको बता देता हूँ, आईएसएसबी इज़ अ पीस ऑफ केक। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अगर रिज़्क आपका वहाँ पे लिखा हो तो आपको मिल जाएगा, वरना आप अकेडमीज़ लगाएँ, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आप रिकमेंड नहीं हो पाएँगे और आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बेटर ये है कि मेहनत करें, थोड़ी-सी मेहनत करें, अपने आप को जाँचें कि मैं क्या था, क्या हूँ और क्या होऊँगा, ठीक है? और इसी को आपने जज करना है अपने ऊपर कि मैं क्या हूँ। तो वहाँ पे अगर आप बेटर समझते हैं कि मेरे लिए आईएसएसबी और रिकमेंडेशन बहुत आसान है, तो आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगी। और ये कहता हूँ, अगर आपको रिकमेंड अल्लाह ने करवाना हो, तो आपसे ऐसे काम करवाएगा कि आप रिकमेंड हो जाएँगे। वरना आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितनी मर्ज़ी यहाँ से तैयारी कर के चले जाओ, आप नॉट रिकमेंड होंगे। लेकिन यही है कि नेचुरल जैसे आप हैं, उन्हें नेचुरल बंदे चाहिए। ऐसा होता है कि लोग यहाँ से तैयारी करके चले जाते हैं और आर्मी ऑफिसर यहीं से बन के जाते हैं। उनको आर्मी ऑफिसर नहीं चाहिए, उनको डिफेंडर्स चाहिए और इस तरह के डिफेंडर्स जिनको वो खुद आर्मी ऑफिसर बना सकें, आर्मी मैन खुद बना सकें। और हम यहाँ से खुद तैयारी करके चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा तैयारी करके चले जाते हैं कि हमसे कोई वहाँ पे ब्लंडर नहीं होता और बहुत अच्छे हम वहाँ पे बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से हम नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। सो ये था आज का एक्सपीरियंस। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। सो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।